हनुमान जी ने श्री राम का नाम लिया और सीना फाड़ा, बोले ले दे जय श्री राम। ये है श्री श्री ज्वालामाई मंदिर, जहां हर साल बड़े ही धूमधाम से रामनवमी मनाया जाता है। और पिछले 2-3 सालों से मैं आप सभी को अपना YouTube चैनल के माध्यम से रामनवमी के दिन यहाँ मंदिर का दर्शन कराता आ रहा हूँ। तो उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए इस साल यानी 2025 में भी मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को ज्वालामाई मंदिर का दर्शन कराने जा रहा हूं। और उसी के साथ साथ इतने सालों के मुताबिक इस साल हमें मंदिर पर क्या कुछ नया देखने को मिल रहा है। आप सभी लोग जो मंदिर के नाम पर दान यानी डोनेशन देते हो, उन पैसों से मंदिर का कितना कुछ विकास हुआ है और पूजा के दिन मंदिर में सब कुछ सफलतापूर्वक संपन्न करने के लिए कितना मेहनत लगता है, उस बारे में भी थोड़ी बहुत चर्चा आगे वीडियो में करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मंदिर किसी की निजी संपत्ति नहीं है और भगवान सबके लिए एक है, इसलिए भगवान के लिए लड़ने से अच्छा है जब तक जिंदा है तब तक भगवान की सेवा करें, क्योंकि अंत में तो सभी को उनके पास ही जाना है। धन्यवाद। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। तो सुबह जब तक हम मंदिर पहुंचे तब तक भक्तों का आना शुरू हो चुका था और जो पार्किंग एरिया था वहां धीरे धीरे गाड़ियों की संख्या बढ़ने लगी थी और वॉलंटियर्स उसे कंट्रोल करने में लगे हुए थे। नीचे दुर्गा मंदिर में तो पूजा के लिए भक्तों की लाइन भी लग चुकी थी। तो आइए पहले पूरे मंदिर का एक चक्कर लगाते हैं और देखते हैं इस बार हमें मंदिर में क्या कुछ अलग देखने को मिलता है। तो हर बार की तरह पार्किंग एरिया में हमें 2-3 दुकानें देखने को मिल रही थी जो हर साल रामनवमी के दिन यहाँ लगती है। फिर मैं गया भंडारे के वहाँ, जहाँ सुबह से ही खिचड़ी बनना शुरू हो चुका था और सभी लोग अपने अपने काम में लगे हुए थे और कुछ भक्तों ने तो खिचड़ी खाना शुरू भी कर दिया था। तभी मेरी नज़र पड़ी इन भैयाओं के ग्रुप के ऊपर जो सभी भक्तों को मुफ्त में तरबूज यानी वाटरमेलन का जूस बनाकर पिला रहे थे। इतनी गर्मी में जूस पिलाकर इन्होंने जो भक्तों की सेवा करने का काम किया है वो देखकर मुझे बहुत ही खुशी महसूस हुई। और वहीं साइड में एक और ग्रुप ने भक्तों के लिए अलग से भंडारा भी लगाया हुआ था। और वहीं हमारी 2 दीदी मिल जाती है जो सभी वॉलंटियर्स जहाँ जहाँ काम कर रहे हैं वहीं जाकर सबको चाय दे रही थी। भंडारे के यहाँ फिलहाल इतना ही था। फिर मैं बढ़ा दुर्गा मंदिर के तरफ, जहाँ भक्तों का बहुत ही लंबा लाइन लग चुका था। और मंदिर के अंदर दर्शन करने के लिए भक्तों का भीड़ जमा हुआ था, जिसको वॉलंटियर्स के रूप में हमारी गांव की कुछ बहनें कंट्रोल कर रही थी। वो सभी भक्तों को अच्छे से माता की दर्शन करा रही थी और अपना काम बखूबी निभा रही थी। और पनि एक जनालाई भोलिन्टियरहरुलाई कति जना छन् यहाँ टोटल? 4-5 जना छन् हो भोलिन्टियरहरु। यहाँ यी बहिनीहरु यही छन्। गर्मी ज़्यादा होने के कारण सभी वॉलंटियर्स को जूस का पैकेट भी दिया जा रहा था ताकि वो अपना काम और भी अच्छे से कर सके, क्योंकि भक्तों की इतनी ज़्यादा भीड़ को संभाल पाना कोई मामूली बात नहीं है। फिर जब मैं भक्तों की लाइन को देखते हुए थोड़ा ऊपर आया तो मैंने देखा कि वहाँ पे 2 दुकानें लगाई हुई है जिसमें पूजा की सारी सामग्री रखी हुई थी। तो अगर कोई भक्त घर से कुछ सामान लाना भूल जाता है या फिर वो खाली हाथ ही मंदिर आया है तो वो वहाँ दुकान से सामान लेकर पूजा कर सकता था। फिर मैं चला गया शिव मंदिर और वहाँ भी भक्तों का भीड़ वैसा ही था। लोग लाइन में लगे हुए थे और अपनी बारी आने का इंतजार कर रहे थे। तो अब मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ मुख्य यानी मेन मंदिर के वहाँ पे। तो चलिए देखते हैं वहाँ का नज़ारा कैसा है। यहाँ फिलहाल बाकी 2 मंदिर की तुलना में थोड़ा सा भीड़ कम था। भक्तों का लाइन भी उतना ज़्यादा नहीं था और भक्त आराम से दर्शन कर पा रहे थे। दर्शन होने के बाद सभी भक्त यहाँ पर टीका लगा रहे थे और हाथ में डोरी बंधा रहे थे। और इसी के पास में एक दान पात्र यानी डोनेशन बॉक्स रखा हुआ था, जिसमें भक्त अपनी खुशी से दान देकर जा रहे थे। और यहाँ से निकलते ही सभी भक्त मंदिर के द्वार के पास इस जगह पर जमा हो रहे थे, जहाँ सभी के लिए प्रसाद का बंदोबस्त किया गया था, जहाँ से सभी भक्त पूजा खत्म होने के बाद प्रसाद लेकर मंदिर से निकल रहे थे। तो ये थी रामनवमी के दिन ज्वालामाई मंदिर की सुबह की सारी जानकारी। लेकिन दिन में ऐसा क्या हुआ जो भक्तों का भीड़ अचानक से बढ़ गया
और मजबूरन हमें मुख्य द्वार यानी मेन गेट बंद करना पड़ा। लेकिन ये देखने से पहले चलिए एक बार थोड़ा सा सभी मंदिरों का दर्शन कर लेते हैं। जय श्री राम। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। 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 देख लो मेरे दिल के नगीने में। देख लो मेरे दिल के नगीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम। मंदिर का दर्शन भी हो गया है, तो अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे। और मैं आप सभी को एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ जो मैंने कुछ अलग नोटिस किया है इस बार, और वो है ये बोर्ड जिसमें मंदिर का सारा हिसाब लिखा हुआ है। कहाँ कहाँ से कितना पैसा आया और वो सब पैसा कहाँ कहाँ खर्च हुआ, उन सब का हिसाब यहाँ पर लिखा हुआ है, ताकि किसी के भी मन में ये शंका ना रहे कि मंदिर में जो इतना डोनेशन आ रहा है वो सब कहाँ खर्च हो रहा है। जिसने भी इस बार ये कदम उठाया है वो देखकर बहुत ही अच्छा लगा मुझे। अभी तक तो मंदिर में सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन दिन के समय भक्तों का भीड़ अचानक से बढ़ गया और उनके बीच में चल पाना भी मुश्किल हो रहा था। यहाँ तक कि उन सभी को कंट्रोल करने के लिए वॉलंटियर्स भी कम पड़ रहे थे। दुर्गा मंदिर और शिव मंदिर में तो फिर भी हालत काबू में था, लेकिन मेन मंदिर में जो भक्तों का लाइन बढ़ता जा रहा था उसे काबू कर पाना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था। आप यहाँ पर देख ही सकते हो कि भक्तों की भीड़ ने पूरी पार्किंग एरिया कवर कर ली थी और पूजा के लिए लाइन बढ़ते ही जा रहा था, जिसके कारण हमें ना चाहते हुए भी मुख्य द्वार बंद करना पड़ा। फिर वहाँ पर सब कुछ शुरू से अरेंज किया गया। डोनेशन जमा करने के लिए जो ग्रुप बीच में बैठा हुआ था उन्हें गेट के कोने में शिफ्ट किया गया। हमारी कुछ बहनें जो मंदिर के अंदर भक्तों को टीका लगा दे रही थी, उन्हें रास्ते के यहाँ पर आना पड़ा और उनके साथ साथ पंडित जी को भी डोरी बांधने के लिए गेट के बाहर बैठना पड़ा, ताकि मंदिर के अंदर थोड़ी सी जगह खाली हो सके। फिर 3-4 वॉलंटियर्स जो अलग अलग जगह ड्यूटी कर रहे थे उन्हें वापस बुलाकर मुख्य द्वार में ड्यूटी दे दिया गया, ताकि ये जो अचानक से भक्तों का भीड़ बढ़ा था उसे कंट्रोल किया जा सके। तब जाके मंदिर का मुख्य द्वार खोला गया और थोड़ी थोड़ी संख्या में भक्तों को मंदिर के अंदर लाइन लगाया गया। कुछ देर में वहाँ पर शिलोंग से एक ग्रुप आया भजन कीर्तन करने के लिए, तो चलिए उसका भी एक झलक मैं आप सभी को दिखा देता हूँ। और यहाँ सब कुछ सेटल होने के बाद जब हम भंडारे के वहाँ गए तो वहाँ का दृश्य भी कुछ वैसा ही था। प्रसाद खाने के लिए भक्तों का भीड़ बढ़ते ही जा रहा था। बड़ी बड़ी बर्तनों में खिचड़ी बनाई जा रही थी और खाली बर्तनों को वापस से धोया जा रहा था ताकि फिर से खिचड़ी बनाई जा सके। उसी बीच वहाँ पर पानी की कुछ समस्या हो गई थी, तो हमें जाकर मोटर और टैंकी चेक करनी पड़ी ताकि कोई भी काम ना रुके और भक्तों को कोई भी परेशानी ना हो। तो आप लोग देख ही सकते हो मंदिर में हर काम को सफलतापूर्वक संपन्न करने के पीछे कितने सारे लोगों की मेहनत छुपी होती है। और जब ये सब काम खत्म करके हम प्रसाद खाने आए तब तक खिचड़ी खत्म हो चुकी थी, क्योंकि भक्तों की भीड़ ही इतनी ज़्यादा थी। तो हमें थोड़ी देर इंतज़ार करना पड़ा, तब जाके हम खिचड़ी खा पाए। अभी शाम हो चुकी थी और यहाँ की सारी दुकानें लगभग उड़ चुकी थी। पार्किंग एरिया भी खाली खाली सा लग रहा था और मंदिर भी लगभग खाली हो चुकी थी। सारे भक्त दर्शन करके घर के लिए निकल चुके थे, तो इसीलिए हम लोग मंदिर की थोड़ी बहुत साफ सफाई करने में लग गए।
तो अब ये वीडियो को भी अंत करने का समय आ चुका है, लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को मंदिर का नया दृश्य दिखाना चाहता हूँ जो कुछ हफ्ते पहले ही बन के रेडी हुआ है। जय श्री राम। नहीं चला बाण व्यंग के है भीषण, ताना ना सह पाऊं, क्यों तोड़ी है ये माला, तुझे ऐ लंकापति बतलाऊं। मंदिर का ये नया रूप देखिए कितना ज्यादा खूबसूरत है। चारों तरफ लाइट से सजी हुई है और जब यही लाइटें रात को जलती है तो मंदिर का रूप चमक उठता है। तो जाते जाते यहाँ का रात का व्यू भी देखते हुए जाइए। जय श्री राम। है सब में है सब जाऊं, ऐ लंकापति विभीषण ले देख, मैं तुझको आज दिखाऊं। और वीर बजरंगी ने सीना चीर दिया।